हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ साइकिक्स की, जिसमें हर कोई टेलीकिनेसिस की एबिलिटी को यूज करना जानता है। और सिर्फ टेलीकिनेसिस ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जो कि ये लोग यूज कर सकते हैं। और बाकी ये सब क्या क्या चीज करने के एबल हैं ये तो मैं तुम लोगों को इनके इंट्रोडक्शन में ही बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर पहले ये बता दूं कि आज की बैटल में हमने कौन कौन से कैरेक्टर लिए हैं। तो अपना पहला कैरेक्टर है यहाँ पर मूव, जिसका नाम है शेग्यो कागेयामा, एंड ये मूव साइको 100 एनिमे से है। और आज की बैटल में हम इसका कोई भी मांगा का वर्जन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें जो एनिमे के अंदर दिखाया गया है हम आज उसी पर बात करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है अपनी स्कारलेट विच, जो कि है अपनी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। और भाई स्कारलेट विच जिसका नाम है वांडा मैक्सिमोफ, और आज की बैटल में हमने इसे भी मूवी से ही लिया है। आज की बैटल के अंदर हम इसका कोई भी कॉमिक वर्जन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो आज की बैटल में ये सोलो कर लेगी सभी कैरेक्टर के साथ, क्योंकि कॉमिक के अंदर ये बंदी लिटरली रियलिटी रैपर है, और वो भी लाखों अदर पावर्स के साथ। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है अपना यहाँ पर म्यूटू, जिसको जेनेटिक पोकेमोन के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस ये अपने पोकेमोन यूनिवर्स से है, और हाँ इसका भी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ म्यूटू के वर्जन की बात करेंगे। हम आज की बैटल में इसका म्यूटू एक्स और म्यूटू वाई को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ म्यूटू की ही बात करेंगे। सो अपना यहाँ पर अब लास्ट कैरेक्टर है टाट्सुमाकी, जिसको अपने टॉर्नेडो ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। और भाइयों ये अपने वन पंच मैन यूनिवर्स से है, जो कि एस क्लास रैंक 2 पर आती है। तो भाइयों अब जो मैंने तुम लोगों को चारों कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं, तो इनकी पावर्स भी यार काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से। आज ये चारों के चारों कैरेक्टर्स टेलीकिनेसिस का यूज करना जानते हैं, एक्सपर्ट हैं ये अपनी टेलीकिनेसिस यूज करने में, साथ ही टेलीपैथी का भी यूज जानते हैं। सो आज की वीडियो का नाम तो यार वैसे बैटल ऑफ टेलीकिनेसिस भी हो सकता था, बट मैंने सोचा यार साइकिक जो है काफी बेटर नेम रहेगा। सो अगर तुम लोग अगर टेलीकिनेसिस भी बोलोगे तो एक ही बात होगी। तो भाइयों अब खाली हम लोगों को ये देखना है कि ये जितने भी साइकिक्स हैं, टेलीकिनेसिस की यूजर्स हैं, इनमें से सबसे पावरफुल यूजर कौन सा है। सो वेल गाइस, अब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, और इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां पर मुझे फॉलो करें, बिकॉज गाइस वी जस्ट हिट 500 फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो लेट्स रोड टू 1K फॉलोवर्स। सो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर 14K सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। और मुझे तो नहीं लगता कि नए साल के अंदर मैं अपना 15K का माइलस्टोन हिट कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 6 या 7 दिन ही बचे हैं। तुम लोगों को ज्यादा पता है यार, कुछ भी पॉसिबल है। वेल अगर हो जाए तो क्या बात है। सो भाइयों वाकई यार थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, एंड विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो पहले बात कर लेते हैं अपने म्यूटू की, जिसको म्यू के डीएनए से बनाया है, और ये एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक गाइस साइकिक टाइप पोकेमोन है, जो कि काफी टन्स वेट आराम से लिफ्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने साइकिक की पावर से। और गाइस ये किसी भी दूसरे पोकेमोन के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, उसकी मेमोरी को इरेज कर सकता है। ये अपनी एनर्जी मैनिपुलेट करके कोई हाई पोटेंसी की काफी अटैक्स भी बना सकता है, और तो और इसके अंदर स्ट्रॉम क्रिएट करने की भी एबिलिटी है, और इसके पास प्योर लेविटेशन है, और ये काफी इनक्रेडिबल स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। ये इनविजिबल भी हो सकता है, घोस्ट स्पिरिट वगैरह से बातें कर सकता है। गाइस ही इज कंप्लीटली लाइक अ बैडएस कैरेक्टर इन पोकेमोन वर्ल्ड। और इवन गाइस वैसे तो यार इतनी आराम से डैमेज हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, बट अगर कोई इसे पावरफुल पोकेमोन डैमेज कर दे तो भाई मसले की बात ही नहीं है। इसके पास हीलिंग एबिलिटी भी है, और इसके पास टेलीपैथी की पावर भी है, जो मैं नियरली तुम लोगों को बताना भूल ही गया था। सो वेल भाइयों, जिसको यार टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी की पावर समझने में थोड़ा सा मसला होता है ना, सो इसका गाइस सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि जो टेलीकिनेसिस के यूजर होते हैं ना, वो अपने माइंड की मदद से भारी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, और किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, और या फिर उनकी सारी की सारी मेमोरीज को मिटा सकते हैं, या फिर कुछ अपनी अलग से मेमोरीज को क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको एक तरह से अपना कंप्लीटली गुलाम बना सकते हैं। और गाइस जो टेलीपैथी के यूजर होते हैं, सो इस एबिलिटी से वो किसी के भी माइंड के अंदर घुसकर उनसे बातें कर सकते हैं, उनका ब्रेन फ्रीज कर सकते हैं। लाइक पूरा का पूरा इंसान एक जगह रुक जाएगा अगर उन लोगों ने तुम लोगों का माइंड पोजेस कर लिया तो। लाइक वो तुम लोगों के दिमाग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों पावर्स काफी सिमिलर हैं, बस टेलीकिनेसिस में डिफरेंस ये होता है कि टेलीकिनेसिस की पावर्स की वजह से इसका यूजर कोई सा भी वेट, जितना भी भारी वेट क्यों ना हो, वो आराम से लिफ्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी माइंड पावर से। सो जो लोगों को इन दोनों पावर्स को समझने में थोड़ा सा मसला होता था, तो मैं होप करता हूँ अब उन लोगों को इतना मसला नहीं होगा और वो लोग समझ गए होंगे। और गाइस अब जो बात चल रही थी अपने म्यूटू की, तो प्रीटी मच उसके बारे में भी यार यही सब है। सो अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि स्कारलेट विच। सो भाई इसके बारे में प्रीटी मच यार यही सब है जो मैंने अभी तुम लोगों को म्यूटू के बारे में बताया, बट ये
हाई स्पीड से फ्लाई नहीं कर सकती म्यूटू की तरह। आई मीन हमने मूवी के अंदर देखा यार, ये खाली लेविटेट कर सकती है, हवा के अंदर इधर उधर जा सकती है, बट एक स्पीड के साथ जो फ्लाई करना होता है ना, वो नहीं दिखाया हमें स्कारलेट विच को लेकर। बाकी हमें ना ही कोई इसकी हीलिंग एबिलिटी दिखाई। बाकी गाइस इन पावर्स को छोड़कर इसके पास अपने म्यूटू से ज्यादा पावर्स हैं। लाइक इसकी जो टेलेकिनेसिस है ना भाई, वो म्यूटू से भी ज्यादा है। अगर सीधी सी बात यहाँ कहूँ तो स्ट्रेंथ के मामले में ये म्यूटू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक फिजिकली नहीं, टेलेकिनेसिस को लेकर। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ गाइस इसीलिए है कि स्कारलेट विच का अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल है। और इसी कंट्रोल की वजह से गाइस हम लोगों ने मूवी के अंदर खुद देखा था कि थैनोस को उसने सिंगल हैंडली संभाल लिया था। आई मीन अगर थैनोस अपने शिप से फायर नहीं करवाता ना, तो यकीन मानो स्कारलेट विच अकेले ही थैनोस को वहां पर मार देती। और मैं इतने श्योर से गाइस ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो केविन फाइक है ना, जो कि मार्वल के समझ लो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ये खुद कहा था कि स्कारलेट विच 1v1 में आराम से थैनोस को डिफीट कर सकती थी विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स के। सो अब तुम लोग यहाँ पर खुद सोच लो कि थैनोस जो इतना पावरफुल है, वो इसके आगे कोई पापड़ नहीं बेल सकता। तो इसकी टेलेकिनेसिस की पावर्स की क्या हद होगी, तुम लोग खुद अंदाजा लगा लो। और मैंने कहा इसके कॉमिक वर्जन को सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये सोलो कर लेगी अपने सारे कैरेक्टर्स के साथ, तो ये बिल्कुल सच है। बाकी गाइस ये भी अनमेजरेबल वेट को लिफ्ट कर सकती है अपनी टेलेकिनेसिस की मदद से, और किसी का भी माइंड वगैरह को रीड कर सकती है, या फिर उनके माइंड में कोई भी मेमोरीज क्रिएट कर सकती है। लाइक सीरियसली अपने ओपोनेंट के माइंड के साथ ये खेल सकती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अपने टाट्सुमा की टोर्नेडो ऑफ टेरर की, जिसके इतने बड़े फीट्स हैं कि गाइस पूछो ही मत। अगर साइतामा एंड ब्लास्ट को असाइड करो तो इजीली ये बंदी वाकई पोजीशन 2 पर आती है अपने वन पंच मैन यूनिवर्स में। एंड अभी तक भाइयों इसका फुल पोटेंशियल भी हमें नहीं दिखाया गया है सीरीज के अंदर। बट मांगा की अगर बात करूं जो मुझे करनी नहीं चाहिए, वेल छोड़ो यार, अनफेयर हो जाएगा क्योंकि हमने किसी के भी मांगा वर्जन को नहीं लिया है। सो वेल टाट्सुमा की अपने एक विल पर यार समन कर सकती है मीटियोर्स को। लाइक ये स्पेस में घूमती चीजों को भी अपने टेलेकिनेसिस की पावर से हिला सकती है। एंड गाइस अभी जो मैंने शुरू में कहा था कि ये टॉप 2 पर आती है अपनी सीरीज में, सो वेल गाइस ये जो नंबर 2 पोजीशन है ना इसकी, ये इसकी एनिमे की ऑफिशियल रैंक है। बट असल में अगर देखा जाए तो ये अपनी सीरीज में नंबर 4 पर आती है, क्योंकि बोरोस जो है हमने देखा था कि यार वो कितना ज्यादा ओपी था, और सारे के सारे एस क्लास के हीरोज काफी लकी थे जो कि वो बोरोस से नहीं लड़े। और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि अगर वो लोग बोरोस से लड़ते तो बोरोस उनको उनकी सही से नानी याद दिलाता। बस सीधी सी बात यहाँ पर यही है ना कि बोरोस गलत बंदे से लड़ बैठा। और अपना पहले नंबर पर तो सबको पता है कि साइतामा है, दूसरे पर है अपना ब्लास्ट, तीसरे पर है अपना बोरोस, तो यहाँ पर 4th पर अपनी आई है टाट्सुमा की। बाकी ऑफिशियल सीरीज की अगर बात करूं तो इसकी एस क्लास रैंक 2 है, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, तो तुम लोग बिल्कुल भी इस बारे में कंफ्यूज मत होना। तो अब बात करते हैं अपने यहाँ पर फाइनल कैरेक्टर की, जो कि है मूव। और गैस मूव अपनी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक है। एंड गैस सीरियसली इसकी सीरीज में कोई भी इसका ट्रू पोटेंशियल नहीं जानता है। आई मीन हर कोई हमेशा ही इसको अंडर एस्टिमेट करता है सिर्फ और सिर्फ इसके लुक्स की वजह से। और गैस बल्कि कोई और क्या, ये खुद कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है इसको खुद ये बात नहीं पता। क्योंकि गैस जब भी मूव अपने फुल पोटेंशियल पर आता है ना, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका माइंड उसे कंट्रोल में नहीं होता है, वो कंप्लीटली अपनी पावर्स पे से पूरा कंट्रोल खो देता है और जो मन में आए वो करता रहता है। एंड गाइस जब भी मूव जो है अपने फुल पोटेंशियल पर आता है ना, तो वाकई उसके पास एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि कब वो अपने किसी अपने को नुकसान पहुंचा दे ये उसको खुद नहीं पता होता। सिर्फ और सिर्फ उसके सामने वाला जो ओपोनेंट होता है ना, उसके ऊपर ये अपनी पावर्स का कहर बरसाना जानता है उस वक्त। और जब ये अपनी पावर्स क्वेश्चन मार्क पर होता है, लाइक हमें इसकी जो ये रीडिंग है ना दिखाई नहीं है कितनी है, हमेशा क्वेश्चन मार्क ही बना दिखाया है। तो जब भी ये इस स्टेज पर होता है ना, तो उस वक्त समझ लो मूव को कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड गाइस अगर देखा जाए तो मूव एक ऐसा प्लॉट है जो कि हमें अपनी सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि अब इसके सामने जितना भी ओवर पावर्ड ओपोनेंट क्यों ना आ जाए, बट ये एंड में जाकर उस बंदे को भी सरपास कर देगा और आराम से उसको पेल देगा। आई मीन इसको शायद गाइस बनाया ही इसी पर्पज से है कि जितने भी ओपोनेंट हैं उन सबको सरपास कर देगा। अब इट डजंट मैटर सामने जो भी हो। बाकी गाइस तुम लोग अगर मेरा ओपिनियन मांगते हो, सो टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस के मामले में यार अपना मूव काफी ओवर पावर्ड है। आज की वीडियो में इसका कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बेटर है अपनी पावर्स पर, बट सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर्स जब तक 100% पर होती है ना, तब तक इसकी पावर्स पर इसका कंट्रोल है। बट जैसे ही 100% का एक्सप्लोजन होता है ना, और जब मूव अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, तो तब ये अपनी पावर से कंट्रोल में नहीं होता है। इसकी पावर्स इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। इवन इसकी पावर्स गाइस इतनी होती हैं कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी कई बार डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं। और तो और गाइस सिर्फ और सिर्फ इसके पास टेलीपैथी या टेलीकिनेसिस की पावर्स ही नहीं है, कुछ ऐसी एबिलिटीज भी हैं जिसकी मदद से ये अपनी एस्ट्रल फॉर्म को क्रिएट कर सकता है। लाइक अपनी बॉडी को छोड़कर ये अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ सकता है और अपनी स्पिरिट फॉर्म में जाकर सामने वाले ओपोनेंट की बैंड बजा सकता है। और गाइस ये सब तो कुछ भी नहीं है, अपने सामने वाले ओपोनेंट के माइंड को पोजेस
पोजेस कर सकता है, उसकी बॉडी को पोजेस कर सकता है, उसके माइंड के अंदर घुस के फाइट कर सकता है। एंड गाइस मैं तुम लोगों को फैक्ट की बात बताना भूल गया कि जब मूव अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होता है, जब उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़ देती है, तो उस वक्त मूव का जो हाई पोटेंशियल होता है ना, वो हर चीज के बियॉन्ड होता है। I mean, उसको कोई भी उस वक्त नहीं रोक सकता है। और तो और इसकी गाइस कुछ ऐसी एबिलिटीज भी हैं जिसकी मदद से ये घोस्ट से बातें तो कर सकता है, बट उनको फ्री भी करवा सकता है इस वर्ल्ड से, लाइक उनको मुक्ति दिलाना। तो गाइस ये सब बातें तो यार ठीक है इसके बारे में, बट मूव एक ऐसा बंदा है जो कि गलत समझता है अपनी साइकिक की पावर्स को किसी के अगेंस्ट यूज करने में। I mean, वो मरने के लिए गाइस रेडी रहता है, बट वो अपनी पावर्स किसी भी दूसरे साइकिक के अगेंस्ट कभी यूज नहीं करता है, जब तक कि उसको वो बंदा फोर्स ना कर दे, उसको लाइक उसको अपनी अधमरी हालत ना कर देना, जब तक कि मूव की, और जब तक कि मूव का कंट्रोल ना टूटे उसकी अपनी बर्दाश्त से, तो तब तक के मूव अपनी पावर्स यूज नहीं करता है साइकिक की। सीरीज में हमें खुद दिखाया है कि उसके सामने वाला साइकिक सारी की सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है, तब भी मजबूर और पिट पिट कर मूव जो है बेहोश हो जाता है ना, मरने वाली हालत हो जाती है, तो तभी जाकर वो अपनी साइकिक की पावर यूज करता है और सामने वाले बंदे को डिफीट करता है। सो वेल, अब गाइस जबकि चारों के चारों कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो अब क्यों ना हम इनके कंपैरिजन की बात करें। तो गाइस आज सबकी जो पावर्स हैं वो सारी की सारी सेम है। अब तुम लोग गाइस सिर्फ एक तरह से इमेजिन कर लो, एक बैटल ग्राउंड में ये चारों के चारों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, एंड गेस करो अब वो कौन सा कैरेक्टर होगा जो इनमें से सबसे पहले डिफीट होगा। अभी के अभी वीडियो को यहीं पर पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो आज सबसे पहले डिफीट होगा। सो वेल गाइस, वैसे तो यार वाकई बताना मुश्किल होगा कि आज सबसे पहले कैरेक्टर कौन सा डिफीट होगा, बट अगर देखा जाए तो आज जो कैरेक्टर डिफीट होगा ना सबसे पहले, तो वो होगी अपनी स्कारलेट विच। और मे भी यहाँ पर अपना म्यूटू भी हो सकता है, बट अपनी मूवी वाली स्कारलेट विच जो है गाइस इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। एंड बाकी अपने मूव एंड तात्सुमाकी की पावर्स तो यार एक अगले ही लेवल पर हैं, और उनका अपनी पावर्स पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल भी है, और वो काफी एक्सपीरियंस्ड बंदे भी हैं। और मैंने कहा स्कारलेट विच का सबसे पहले नाम इसलिए लिया है क्योंकि अब अगर तुम लोग म्यूटू की भी बात करते हो ना, तो म्यूटू भी यार उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, और दूसरी बात ये स्पेस वगैरह में सांस भी ले सकता है, और तीसरी बात इसकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये काफी स्ट्रॉन्ग है अपनी स्कारलेट विच से। और जबकि स्कारलेट विच इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर्स को यूज ना करे ना, तो वो कुछ भी नहीं है, फिर आम इंसान है। तो आज के बैटल में से यार स्कारलेट विच को तो तुम लोग बाय बाय बोल दो। एंड हाँ भाई, दोबारा से मैं तुम लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये जो बैटल में डिफीट हुई है ना स्कारलेट विच सबसे पहले, वो है अपनी मूवी वाली, ना ही अपने कॉमिक का कोई इसका वर्जन है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर कॉमिक का वर्जन होता तो ये तबाही कर देती। सो वेल गाइस, अब वीडियो के अंदर बचे हैं 3 कैरेक्टर्स जो कि हैं म्यूटू, मूव एंड तात्सुमाकी। सो गाइस अभी तो यार अपने म्यूटू को भी असाइड कर दो, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ तो है पर इतनी नहीं है कि वो मिटियोर को आसमान से जमीन पर बुला ले, या फिर वो अपनी बॉडी से अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल कर स्पिरिट रियलम में जाकर लड़े और फिर वहां से वापस आए। सो यहाँ पर से यार म्यूटू को भी बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि ना तो तात्सुमाकी और ना ही मूव के अगेंस्ट म्यूटू नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर सीधी फाइट चलेगी अपनी तात्सुमाकी एंड मूव की। एंड गाइस जब इनके कंपैरिजन की बात छिड़ ही गई है, तो काफी लोग काफी सालों से यार इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं गूगल पर। तुम लोग खुद सर्च कर सकते हो, क्वारा पर या फिर रेडिट पर देख सकते हो। सो काफी लोगों का यही कहना है कि तात्सुमाकी एंड मूव दोनों ही सेम लेवल पर हैं। बट अगर गाइस तुम लोग मुझसे पूछते हो तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तात्सुमाकी एंड मूव एक ही लेवल पर हैं, क्योंकि अपने तात्सुमाकी वैसे तो उसकी फुल पावर नहीं दिखाई गई है अपनी एनिमे की सीरीज में, और ना ही उसकी कोई लिमिट दिखाई है। बट अगर गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पर मांगा में घुस लूँ ना, जो मुझे नहीं घुसना चाहिए, सो वहाँ पर अपने तात्सुमाकी की लिमिटेशन दिखाई है, और वहाँ पर वो एक हद तक डिफीट भी हो गई है अपनी दूसरी साइकिक से। सो वेल, इस बात को तो असाइड कर दो, खाली मैं तुम लोगों को ये क्लियर करना चाहता था कि अपने तात्सुमाकी की लिमिटेशन है और मूव की नहीं है। दूसरी बात जो इनके बारे में आती है वो ये है कि तात्सुमाकी मेन कैरेक्टर नहीं है, और जबकि अपना मूव मेन कैरेक्टर है अपनी सीरीज का, जो कि हर बार सरपास कर देगा, चाहे जो भी ओपोनेंट उसके सामने आ जाए, जितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो हर बार सरपास कर देगा उसको। और तात्सुमाकी मेन कैरेक्टर नहीं है, तो वो अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर पाएगी इतनी। सो अब मैं गाइस यहाँ पर तुम लोगों को एक पॉसिबिलिटी भी बता देता हूँ कि अगर तात्सुमाकी को अपने मूव ने पोजेस कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा। अगर वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आ गया, वो तात्सुमाकी से अपनी एस्ट्रल फॉर्म में लड़ने लगा, तो तात्सुमाकी की उस वक्त वो क्या हाल करेगा तुम लोग खुद सोच सकते हो। सो गाइस अब मेरे ख्याल से तो यार सब कुछ क्लियर है यहाँ पर, और अगर मेरा ओपिनियन तुम लोग मानते हो तो आज की बैटल का विनर यहाँ पर अपना मूव है। अब गाइस ये मूव तो स्ट्रॉन्ग था आज की बैटल में, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि आज की चारों के चारों कैरेक्टर के साथ ये सोलो कर ले। बट ये है कि हाँ, ये
तात्सुमाकी के अगेंस्ट तो जीत जाएगा, और अगर सोलो में दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी लड़ेगा तो तब भी जीत जाएगा। बाकी ये था मेरा ओपिनियन, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों के इनके फाइट्स पर क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो भाइयों, अगर वीडियो का कोई सा भी पार्ट तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पर जाओ, मुझे वहां पर फॉलो करो। एंड गाइस, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। देखते हैं हम अपने हैप्पी न्यू ईयर तक कहां तक पहुंच सकते हैं। लाइक सीरियसली यार, अगर मेरे पास सेंस ऑफ बीइंग होती ना तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करता। ये बहुत ही सॉरो एंड डिप्रेशन से भरा ईयर था जो कि हम निकाल चुके हैं। अब होप करते हैं कि अपना नेक्स्ट ईयर इससे थोड़ा बेहतर ही हो। सो गाइस, अपना ख्याल रखना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।